तो सर्वनाम हम लोग पहले भी कर चुके थे, अभी सर्वनाम का मतलब क्या रिवीजन कर रहे हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में कहा जाता है मतलब कि प्रोनाउन, और हम लोग जानते हैं कि नाम के बदले में जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो शब्द को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सर्वनाम, इसलिए उसका नाम मतलब क्या सर आपका सर्वनाम है ना। अब यहाँ पे आइए और मतलब लिखिए कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है कहा जाए, या सर्वनाम किसे कहते हैं कहा जाए, सर्वनाम क्या होता है कहा जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। ठीक है, लिख चुके आप। अब आप लिखिए, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा शब्दों के स्थान, आधा सा थामे आन स्थान, आधा सा थामे आन स्थान पर प्रयोग यानी इस्तेमाल, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब आप लिखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं। सरेफ व सर्व, नाम या नाम सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, प्रमुख भेद हैं, सॉरी। सर्वनाम शब्दों के प्रमुख मतलब क्या है सर आपका प्राइमरी। सरेफ व सर्व, नाम या नाम सर्वनाम। श दामे ओ शब्दों, सर्वनाम शब्दों। कामे के, सर्वनाम शब्दों के। छ, सर्वनाम शब्दों के छ प्रमुख, मतलब ये समझिए छ, ठीक है ना। तो सर्वनाम शब्दों के छ, उसके बाद हा भी लिखना पड़ेगा, छ छ। सर्वनाम शब्दों के छ प्रमुख भेद हैं। अब उनका नाम भी लिखना पड़ेगा, है ना। नहीं, सबसे पहले हम बता रहे हैं, आराम आराम से लिखिए। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का स्पेलिंग क्या होता है सर आपका, प में छोटी ऊ, रा में छोटी ऊ, पेट कटा श, पुरुष, वा में आवा, चकचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 मतलब क्या है सर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है ना। तो नाम में छोटी आधा श च य, निश्चय, नाम में छोटी आधा श च य, निश्चय वाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब नंबर 3 मतलब क्या है सर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय के वाचक के आगे बस अ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम को मतलब क्या होता है सर आपको हिंदी में क्या कहा जाता है सर आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद क्या आ जाएगा सर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्र आधा श न, प्रश्न, व में अ चकचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है सर आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हो गया सर आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब उसके बाद आप लिखिए मतलब क्या सर आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध का स्पेलिंग समझ लीजिए, स बिंदु ब बिंदु धा, संबंध, स बिंदु ब बिंदु धा, संबंध, स बिंदु ब बिंदु धा, संबंध वाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम का क्या मतलब होता है सर आपका रिलेटिव। आपको ठंडा लग रहा है क्या, नॉर्मल है, नॉर्मल है तो अभी रहने दीजिए थोड़ा देर, क्योंकि फैन जब नहीं रहता ना सर तो मतलब क्या है सर वॉइस क्लियर होता है। अगर आपको एकदम लगेगा नेसेसिटी है तो ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम मतलब क्या हो गया सर आपका रिलेटिव, मतलब क्या है सर आपका प्रोनाउन। उसके बाद क्या है सर आपका नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है सर आपका रिफ्लेक्स प्रोनाउन। तो नाम में छोटी या नीच,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। न में छोटी ज नीच, व में आ चा का नीचवाचक, उसके बाद क्या सर आपका सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है सर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। अब क्या है सर्वनाम किसे कहते हैं पता आपको, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और वो क्या क्या है ये आपको पता है। अब एक एक भेद को खोल के उसकी परिभाषा लिखना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपको उदाहरण सहित, है ना। तो आप लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, है ना। तो आप लिखिए उदाहरण का स्पेलिंग क्या लिखिए सर आपका, उदा में आ हा, उदा और र और रामायण वाला मतलब क्या सर आप पढ़ना, उदाहरण, है ना। अब लिखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी स्पीकर, सुनने वाले यानी कि मतलब क्या सर आपका लिसनर, तथा अन्य व्यक्ति यानी कि मतलब क्या सर आपका थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य, अन्य का स्पेलिंग क्या होता है सर आपका, अ आधा न या अन्य, और व्यक्ति का स्पेलिंग क्या होता है सर आपका, आधा व या आधा का ता में छोटी व्यक्ति। लिख चुके सही सही। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, प्रयोग का स्पेलिंग तो पता है, बोलने वाले, सुनने वाले, तथा, तथा में तथा, अन्य, अ आधा न या अन्य, व्यक्ति, आधा व या आधा का ता में छोटी, अन्य व्यक्ति के लिए, किया जाता है। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब आप लिखेंगे जैसे मैं, हम, तू, उसके बाद मतलब क्या सर आपका आप, वह, वह, वह में ए वे, आदि, आ दामे छोटी आदि। अब आप लिखिए मतलब क्या सर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आंसर आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, वो आधा था तामा उत्तम पुरुष, यानी बोलने वाला या व्यक्ति, बोलने वाला, बोलने वाला यानी वक्ता, व आधा का तामया वक्ता। जैसे मैं, हम आदि, जैसे मैं, हम आदि। उत्तम पुरुष का मतलब क्या है, बोलने वाला यानी वक्ता, वक्ता का मतलब ये होता है स्पीकर, बोलने वाला।
तो उसका एग्जाम्पल क्या है सर आपका मैं, हम। मैं बोलने वाला इस्तेमाल करता है, हम क्या होता है बोलने वाला इस्तेमाल करता है। अब उसके बाद आप आइए नंबर 2 में, जिसका जो है मध्यम पुरुष। तो म आधा द, आधा था, म आधा था या म मध्यम, म आधा था या म मध्यम। और प में छोटी हूँ, रा में छोटी हूँ, प में छोटी हूँ, रा में छोटी हूँ, श पुरुष, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, या श्रोता। श्रोता का मतलब ये होता है सुनने वाला। श्राम्यो तामया श्रोता। जैसे तुम, तामे छोटी उमा तुम। जैसे तुम तू आदि, तामे बड़ी हो तू। अब उसके बाद अन्य पुरुष, अन्य पुरुष आ आधा ना या अन्य पुरुष। तो आप लिखिए अन्य यानी जिसके बारे में बात की जाए, अन्य यानी जिसके बारे में बात की जाए। अब आप लिखेंगे जैसे वह, वह, वे। अब आप लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। न में छोटी शनिश्चय च निश्चय, वाम्या चकचक निश्चयवाचक सरेफ सर्व, नाम्या में नाम सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब फैन ऑन कर सकते हैं ना, अब गर्मी हो गया ना। तो आप लिखिए जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की निश्चित, जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की निश्चित, ना में छोटी शा में छोटी आधा शा चाता निश्चित। जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की निश्चित वस्तु, वह आधा सा ता में छोटी हो वस्तु, या व्यक्ति आधा व या, जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की निश्चित, ना में छोटी शा में छोटी, ना में छोटी आधा शा चा में छोटी ता निश्चित वस्तु या व्यक्ति आधा व या आधा का ता में छोटी, या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, की ओर संकेत किया जाता है। सबिंदु संग कामे तकेत, संकेत किया जाता है यानी इशारा किया जाता है। उन्हें निश्चयवाचक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इस सर्वनाम का मतलब क्या है सर आपका, दो नाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर मतलब क्या संकेतवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में कहा जाएगा इसको मतलब क्या है सर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि दिस दैट दीज दोस्त को मतलब क्या होता है सर आपका डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाओ बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं, ठीक है।
अब जैसे यह मेरी घड़ी है, नहीं वो छोड़ दीजिए, आप लिख लिए जैसे यह जैसे यह वह वह ये या में ये, वे वा में वे। तो यहाँ पे मतलब क्या बात समझ में आता है कि यह का मतलब क्या होता है दिस होता है, वह का मतलब क्या होता है डाट होता है, ये का मतलब क्या होता है दीज होता है, और वे का मतलब क्या होता है दोज होता है ना। अब आ जाइए, खत्म हो चुका सर ऑलमोस्ट, उसके बाद आपको नहीं लिखना है। नहीं खत्म नहीं हुआ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, फिर मतलब क्या संबंधवाचक सर्वनाम है, फिर मतलब क्या निजवाचक सर्वनाम है, और फिर खत्म है ना। हाँ संबंधवाचक भी है। आप क्या लिखे अभी? निश्चयवाचक लिखे हैं। अब आप लिखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अ मतलब निश्चयवाचक में आ लगा दिए तो मतलब क्या सर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से उनके संज्ञा शब्दों के बारे में पता नहीं चलता है। जिन सर्वनाम शब्दों से उनके संज्ञा शब्दों के बारे में पता नहीं चलता है, जैसे कि हम बोले कोई आया है तो कौन आया पता नहीं चला, कुछ रखा है, क्या रखा है पता नहीं चला, है ना। तो जिन संज्ञा शब्दों से उनके जिन सर्वनाम शब्दों से उनके संज्ञा शब्दों के बारे में पता नहीं चलता है, उन्हें वो आधा ना हमें उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे का में छोटी उच्छा कुछ, कोई का में ओ बड़ी कोई, किसी का में छोटी साए बड़ी किसी। उसके बाद क्या सर आपका आदि। चलिए हो गया। अब आप लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्र आधा श न प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आप लिखिए जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आकर, अच्छा पानी पी लीजिए अच्छे से। तो आप लिखो जो सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आकर प्रश्न करने का कार्य करते हैं।
जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आकर प्रश्न करने का कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसका, कौन, कहाँ आदि। जैसे क्या, किसका, कौन, कहाँ आदि। आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्योंकि सबका सब मतलब क्या, सबका प्रश्नवाचक सर्वनाम ही, और कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे संबंध वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? स बिंदु, ब बिंदु, धा। संबंध, संबंध वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंध वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? टाइम अभी हो रहा है, मतलब क्या, 2:51। आप लिखिए संबंध वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध बताने का कार्य करते हैं, जो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध बताने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध बताने का काम करते हैं, उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, कार्य करते हैं। कार्य का स्पेलिंग पता है ना, काम में आरिफ, या कार्य करते हैं, उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिख लिए, जैसे वाक्य के साथ लिख लिए, क्योंकि बिना वाक्य के समझ में नहीं आएगा। नहीं वैसे नहीं, वैसे लिख। जो बच्चे आलसी होते हैं वे सफल नहीं हो पाते। तो जो का वे हो गया, है ना। अब यहाँ पे अब मतलब क्या है सर आपका, वो छोड़ दीजिए। आप लिखिए यहाँ पे नीच वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? नीच वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? नीच वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हो चुका। तो जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के साथ, जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के साथ, जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के साथ जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के साथ, अब कर्ता का स्पेलिंग क्या होगा? नहीं, का रेफ ता में आ करता। कर्ता का मतलब क्या होता है सर आपका? सब्जेक्ट। कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो नीचवाचक सर्वनाम हम लोग कर चुके थे, नहीं किए थे। तो जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के साथ, कर्ता का मतलब क्या होता है सर आपका? सब्जेक्ट।
कर्ता के साथ उसकी निजता, नीचता मतलब आगे खुद लिखा हुआ है इसलिए हम समझाएंगे नहीं। निजता यानी उसके जुड़ाव, रिलेशन समझ लीजिए। कर्ता का मतलब क्या है आपको समझ में आया ना? कर्ता का कर्म को कर्म से कर जा रहे हो। हाँ, वो आपका कारक में है। अभी कारक में जब जाइएगा तो मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए वो सब पढ़ेंगे, है ना? नीचता, उसकी नीचता, यानी उसके जुड़ाव का पता चलता है। अरे कोई भी चलेगा कुछ। यानी उसके जुड़ाव का पता चलता है। जुड़ाव का मतलब क्या होगा सर आपका? जा में छोटी हूँ, ड़ा में आ, वाह, जुड़ाव का पता चलता है। फिर उन्हें नीच वाचक, ना में छोटी जा, नीच वा में आ चाका, नीच वाचक ओ सर्वनाम कहते हैं। फिर उन्हें नीच वाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर फिर जैसे, ऐसे जैसे स्वयं, तो स्वयं का स्पेलिंग क्या हो जाएगा सर आपका? आधा स व या बिंदु, स्वयं, स्वयं। ओ ये एक्सरसाइज है ना, क्या सर? ये वो है एम्फोसिस जो भी था एम्फोसिस प्रोग्राम एम्फोसाइज जैसे स्वयं और बता, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है आदमी देर खुद, ठीक है फिर बोलो। काम में छोटी होता खुद, अपने आप, आदि, होगा जी अपने आप आदि हो गया। तो सर्वनाम हो गया।